प्यारे साथियों, ये कहानी है फ्रांस के सबसे पुराने शहर यानी पेरिस की, जहाँ पर यहूदियों और ईसाइयों के सोसाइटी के बीच एक मुस्लिम की किराने की दुकान थी और उस मुसलमान का नाम शेख इब्राहिम था। यूं तो उस सोसाइटी में कोई भी मुसलमान नहीं था, लेकिन चूंकि उस मालिक के बिहेवियर इतना अच्छा था कि सब लोग उसको चाहते थे। दूसरे दुकानों से सामान खरीदने के बजाय उसी के दुकान से सामान खरीदा करते थे। शेख इब्राहिम की दुकान थी, उसी मकान के ठीक ऊपर वाले डिपार्टमेंट में एक यहूदी फैमिली रहा करती थी और ये लोग भी अपने सौदे शेख इब्राहिम की दुकान से ही खरीदा करते थे। उस फैमिली में एक छोटा सा बच्चा था जिसका नाम जेड था। अक्सर उसके घर वाले सामान खरीदने के लिए उसी जेड को भेजा करते थे। जब भी जेड सामान लाने आता तो चुप से एक चॉकलेट चुरा लेता और ऐसा उसने तकरीबन 2 सालों तक किया। एक दिन अचानक जब जेड सामान लेने आता है तो बिना चॉकलेट चुराए ही जाने लगता है। शेख इब्राहिम उसे रोकते हैं और कहते हैं कि बेटा, शायद आज तुम चॉकलेट लेना भूल गए। अब ये बात जेड को लग गई और वो सॉरी, वेरी सॉरी कहते जा रहा था, लेकिन शेख इब्राहिम ने कहा तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें रोज़ाना एक चॉकलेट दिया करूँगा। अब तो जेड रोज़ाना आने लगा और शेख इब्राहिम रोज़ उसे चॉकलेट दिया करते थे और दोनों गहरे दोस्त बन गए। अब दोनों एक साथ खूब ढेर से बातें किया करते थे। दिन, साल और लम्हे बीतते चले गए। जेड दूसरे बच्चों की तरह जवानी के स्टेज पर आ गया और अब शादी भी हो गई और ज़िंदगी की तमाम परेशानियों से वो भी दो चार होने लगा। और जब भी जेड को कोई परेशानी लाहिक होती तो अपने पुराने दोस्त शेख इब्राहिम के पास आता और उसे परेशानी बयान करता। शेख इब्राहिम एक संदूक से पुरानी सी किताब निकालते और उससे कुछ आयतें पढ़कर उसका हल बता देते और जेड खुश हो जाता। लेकिन शायद टाइम न होने की वजह से कभी जेड ने ये न पूछा कि वो कौन सी किताब है जिसमें उसके तमाम परेशानियों का हल मौजूद है। एक दिन जब जेड दुकान पर आया तो पता चलता उसका दोस्त बीमार है। जेड ने इरादा किया अपने दोस्त से हॉस्पिटल में मिलने जाएगा, लेकिन जब खबर मिली कि उसका दोस्त मर गया है, जेड को उसके तमाम प्रॉब्लम का हल बताने वाला इस दुनिया में नहीं रहा, जिससे जेड खूब सारी बातें करता था और वो उसका साथी था जो दुनिया छोड़ गया। अब जेड शेख इब्राहिम के बेटों से उनके घर मिलने गया और वापसी के वक्त उनके बेटों ने उनको रोक लिया और उन्होंने कहा कि तुम्हारे लिए शेख इब्राहिम का एक तोहफा है, और उनके बेटों ने वो पुरानी संदूक दे दी जिसमें वही किताब थी जो जेड के तमाम परेशानियों का हल बताती थी। अब जेड उसे पढ़ना चाहता था। जेड को तो अरबी ज़बान नहीं आती थी। धीरे धीरे उसकी दोस्ती एक इंडोनेशिया के एक लड़के से हो गई जो एक मुसलमान था। जब उस किताब के बारे में जेड ने उसे पूछा तो बतलाया तो ये तो हमारी मुक़द्दस किताब कुरान मजीद है। जेड ने कहा इसके कोई भी 2 पेज पढ़ो और मुझे इसकी एक्सप्लेन करो। इत्तेफाक से उस इंडोनेशियन लड़के को अरबी आती थी और उस पेज पढ़े और सामने उसके ट्रांसलेट कर दिया। उस 2 पेज के ख़त्म होने तक जेड रोने लगा। अब उसने ठान लिया कि वो इस्लाम लाएगा और पूरी ज़िंदगी इस्लाम की खिदमत करेगा, और उसने अपनी ये ख्वाहिश अपने इंडोनेशियन दोस्त को बतलाई और उस इंडोनेशियन दोस्त ने उसको फ़ौरन मुसलमान कर दिया। अब जेड पर इस्लाम का इतना असर हुआ कि आसपास उसके बहुत से लोगों ने उसी के हाथों पर इस्लाम लाया। से लोग उससे मुतासिर होने लगे। एक दिन जेड जब उस कुरान को पढ़ रहा था, दोस्त शेख इब्राहिम का एक खत मिला जिसमें लिखा हुआ था अगर जेड मुसलमान होता है तो इस्लाम को अफ्रीका में फैलाए। अब जेड ने ये ठान लिया कि वो अफ्रीका जाएगा और वहीं अपनी ज़िंदगी की शाम करेगा। आखिर जेड अफ्रीका आया और एक इलाके में उसने बहुत से लोगों को इस्लाम कबूल करने के बाद अपना नाम जेड अल्लानी रखा था और जेड ने वहीं अफ्रीका में गुजारी और वहीं उसने वफात पाई। साथियों, सिर्फ सरकारी आंकड़े की रिपोर्ट माने तो कहना यह है कि अफ्रीका के 6000 से ज़्यादा लोगों ने जेड के हाथों पर इस्लाम लाया, और ये तो सिर्फ सरकारी आंकड़े हैं। हो सकता है कि रियलिटी इससे भी ज़्यादा हो। साथियों, अब हमें इजाज़त दीजिए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।